अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं क्रिएटिव उमैर। आज हम देखेंगे कि आपका जो बिजली का बिल है वो क्यों ज़्यादा आता है, उसको आप कम कैसे कर सकते हैं। आज हम वो सीखेंगे अपने इस के इलेक्ट्रिक के दिए हुए ऑनलाइन कैलकुलेटर से, जिसकी भी आप पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में चलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उस पे कितना यूनिट बनता है और उस यूनिट की ब्याह पे आपके कितने रुपए बनते हैं। और एक आपका एक बिल बनता है, उस बिल को अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान देना होगा जो बहुत ज़्यादा अपना कंजम्पशन यूज़ करती हैं। आपके घर में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का अगर आप टोटल निकालें तो आपका एक दिन का यूनिट कंजम्पशन निकल आती है, जिसकी ब्याह पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कम इस्तेमाल करके अपने बिजली के बिल में कमी लेके आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी वेबसाइट पे हमें क्या क्या मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको इनकी डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं जाना और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने, तो आप गूगल पे जाके के इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेटर, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और सीधा कैलकुलेटर पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं तो ke.com.pk पे जाएंगे और वहाँ से सस्टेनेबिलिटी और यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास जो नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कैलकुलेटर का, एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेटर का सबसे एंड में। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे अपना जो भी सिस्टम है चेक कर सकते हैं। तो अब या तो यहाँ से क्लिक करें फिर यहाँ से अब सेट जाएँ, दोनों एक ही सिचुएशन पे पहुँचेंगे। तो मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अब आई हैव रीड एन एग्रीमेंट कंडीशंस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। जो हमारे घर में नॉर्मली जो अप्लाइंसेस इस्तेमाल होती हैं वो सारी इसमें यहाँ मौजूद हैं। एनर्जी सेवर लाइट से लेके एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी ट्यूबलाइट, स्पॉटलाइट, एलईडी ट्यूबलाइट और 1 टन एसी, 1 टन इन्वर्टर एसी, 1.5 इन्वर्टर टन एसी, सारी जो चीज़ें हैं आपकी इसमें यहाँ मौजूद हैं तकरीबन तकरीबन। तो अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो कितने घंटे इस्तेमाल होती हैं, किस हवाले से उसकी जो कंजम्पशन आ रही होती है वो कितनी इस्तेमाल होगी। तो आपने यह अंदाज़ा लगाना है कि आपके घर में अगर एक छोटा फ्लैट है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे 3 कमरे होते हैं। तो अगर हर घर में हर कमरे में 24 वाट का एक एलईडी आपका चल रहा है, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है, 3 लिखेंगे। और कितने घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 12 घंटे इस्तेमाल होते हैं रात के टाइम पे। तो आपका जो है ये बता रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी सेवर लाइट्स होती हैं, जो लाइट्स होती हैं लंबी वाली ट्यूब लाइट, तो ये वो बता रहे हैं। अगर आप इसकी जगह जो रेड शो कर रहा है ये बता रहा है कि एलईडी बल्ब इस्तेमाल करें, तो आपका आधे से ज़्यादा जो है कंजम्पशन कम होगा। तो हम ये काट के ये कर देते हैं कि हम अपने कमरों में 10 वाटेज तक का एक एलईडी बल्ब चलाते हैं हर कमरे में, 3 और इसको हम ज़ीरो कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको कर देंगे हम 12 घंटे चलाते हैं अपने 10 वाट के एलईडी बल्ब हर कमरे में। तो आपका जो एक दिन का यूनिट बन रहा है 12 घंटे का, ठीक है, वो बन रहा है 0.36। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप यही 3 लाइट इस्तेमाल करते 24 वाटेज की, तो कुछ ये बन रहे होते, यानी कि तकरीबन एक यूनिट बन रहा होता है, जबकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा, आधे से कम जो है आपका यूनिट बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें चेंज करने के बिहाव पे। तो इस हिसाब से अपनी लाइट्स को जो आपकी चॉइस है उसको चेंज करके आप इस्तेमाल अपनी जो कंजम्पशन है वो कम कर सकते हैं। तो ट्यूब लाइट तो नॉर्मली हमारे यहाँ यूज़ इस्तेमाल होती नहीं है, एलईडी बल्ब या एनर्जी सेवर लाइट्स इस्तेमाल होती हैं। एलईडी ट्यूब लाइट है अगर, तो यही चीज़ होती है एलईडी ट्यूब लाइट। और स्पॉट लाइट नहीं है होती है हमारे यहाँ लेडीज। स्पॉट लाइट अगर आपके जो किचन्स में इस्तेमाल होती हैं वो हैं ये स्पॉट लाइट्स, अगर आपके किचन में इस्तेमाल होती हैं ऑल द टाइम चलती हैं, तो वो 5 वाटेज कंजम्पशन कर रही होती, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं तकरीबन यहाँ पे आपको अपने अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कितना इस्तेमाल होता होगा। हमारे यहाँ एसी नहीं है, हमारे यहाँ 1 टन और इंटर एसी नहीं है, तो आपको यहाँ बता रहा है कि ये तकरीबन कोई एक तकरीबन 1 टन एसी जो है 1500 वाट इस्तेमाल करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टन इन्वर्टर, 1 टन एसी, ठीक है, इन्वर्टर एसी ये रहा, तो 1500 वाट इस्तेमाल करता है। इन्वर्टर वाला 900 इस्तेमाल करता है वाटेज एक लगा। अगर हम 10 घंटे चलाते हैं दिन में, तो हमारे तकरीबन कोई 15 यूनिट बन रहे हैं 1500 के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसको हम माइनस कर देंगे, अगर आपके इस्तेमाल होते तो आप उसको लिखेंगे।
और उसके बाद आती हैं ये चीज़ें। कन्वेंशनल फ्रिज जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है ये 180 वाटेज वाला, एक लगाएंगे और उसको 24 घंटे पर रखेंगे। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि आप इन्वर्टर फ्रिज अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका कितना सारा आधा से तकरीबन कोई आधा हो जाता। तो इस तरह से हमने जो है हिसाब लगाते जाएंगे। अगर मेरा एक कंप्यूटर है वो 200 वाट इस्तेमाल करता है और 6 घंटे चलता है अगर दिन में, तो ये 1.2 यूनिट बन रहे होते हैं। इस तरह से मैं अपना पूरा एक बिल बनाता जा रहा हूँ कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एक दिन में। तो हमें पता चलता जा रहा है कि क्या क्या कितने कितने यूनिट हमारे दिन के बन रहे होते हैं। लैपटॉप हमारे पास नहीं है, इलेक्ट्रिक कारण हम इस्तेमाल नहीं करते। सीलिंग फ़ैन हमारे 2 कमरों में इस्तेमाल होता है और वो भी 24 घंटे चलता है। तो इससे हमारे 3.84 जो है वो यूनिट बन रहे हैं, जो कि नॉर्मली ज़्यादा हैं क्योंकि हम सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब कमरे में कोई हो। और एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं है, ब्रैकेट फ़ैन नहीं है, डिफ्रेस्टराइज़र नहीं है, वाटर डिस्पेंसर नहीं है, वॉशिंग मशीन हमारे यहाँ जो एक चलती है और हर दिन नहीं चलती, सिर्फ वीक में एक हफ्ते में एक दफ़ा चलती है, वो भी 1 घंटे से भी कम। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो 1 यूनिट जो है ये खींच रही है आपकी 1 घंटा इस्तेमाल करने पे। और आगे चलते हैं तो लेजर प्रिंटर नहीं है, इंकजेट प्रिंटर नहीं है, टोस्टर नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, ग्राइंडर नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, हीटर नहीं है और पीवीसी पंप मोटर नहीं है। लेकिन एलईडी हमारा जो चलता है एलईडी टीवी, ठीक है। तो उसको अगर वो ना मिले यहाँ कहीं तो आपने उसको लैपटॉप में ही जो है इनपुट करना है क्योंकि वो इतनी ही कंजम्पशन करता है। ये हमारा चलता है तकरीबन कोई मतलब 10 घंटे। तो ये कुछ बन रहे यूनिट हमारे। तो अब हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होने की बिहाफ पे, ठीक है, हमारा एक दिन का जो यूनिट बन रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 1 यूनिट 1000 वाटेज कंजम्पशन यानी कि 1 किलो वाट होती है। तो उसी अंदाज़े के मुताबिक अगर हम एक पंखा चलाते हैं 80 वाटेज का, तकरीबन कोई 12.5 घंटे तो 1 यूनिट खाता है, यानी कि 1000 वाटेज कंजम्पशन करता है। उसी को जब हमने अपने एक दिन के हवाले से कैलकुलेट किया तो हमारा तकरीबन कोई 11.020 बन रहा है, यानी कि 11.020, जो कि एक तरह से बहुत तकरीबन नॉर्मल है, लेकिन इसको हम और कम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसीलिए आज सबको पता चल गया कि 11 यूनिट हैं अगर आपके, और आपने जो सेविंग करी है तकरीबन कोई 50% सेविंग कर ली है, आपका जो कंजम्पशन हुई है एनर्जी सेविंग की भी आप पे, तो ये यूनिट बच रहे हैं आपके। अगर वो आप इस्तेमाल नहीं करते तो ये यूनिट इसमें ऐड होते हैं। तो 11.020 कुछ हमारा बन रहा है। तो इसको हम ऑनलाइन कैलकुलेटर पे सर्च कर लेते हैं। हमने अपना ऑनलाइन कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और जब हम अपना ये जो नंबर्स हैं हमारे, इनको हम कॉपी करके इनपुट करेंगे। 11 पॉइंट तकरीबन 11 यूनिट एक दिन के हमारे खर्च हो रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 30 दिनों से, क्योंकि कभी कभी हमारे 28 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं, तो हम 30 दिनों से लगाते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 330 यूनिट हमारे जो है बन रहे हैं। और अगर आप कराची के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हो तो के इलेक्ट्रिक में ये तरीक़ाकार है कि 100 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके 4 रुपये पर यूनिट इस्तेमाल होता है। और अगर आप 200 यूनिट यानी कि 300 यूनिट तक आपकी जो है बन रहा अगर होते हैं तो आपके 8 रुपये तक बनते हैं। लेकिन जैसे ही आप 8 रुपये के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप 300 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो 200 यूनिट जो पिछले होते हैं वो तकरीबन कोई 10 रुपये यूनिट के हिसाब से चार्ज होते हैं। और अगले वाले जो 30 यूनिट हैं 300 के यूनिट के ऊपर, वो फिर 15 रुपये के हिसाब से चार्ज होते हैं। तो इस लिहाज से फिर आपका टैक्स भी बन जाता है बहुत ज़्यादा और उसकी फ्यूल चार्ज भी बन जाती है। तो इस लिहाज से आपका बिजली का यूनिट बहुत ज़्यादा बन जाता है, जबकि हमने जो हिसाब लगाया है वो बहुत कम यूसेज पे लगाया है। जो हमारे नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं चीज़ें उस पे हमारे 330 यूनिट बन रहे हैं, जिसकी भी आप पे हमारा जो पिछला बिल आया था 5,500 या 5,700 रुपये तक का आया था। तो अगर हम इसको और ज़्यादा कम कर सकें जहाँ जहाँ हमारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बिला फजूल की, या अगर आपके घर में ऐसी इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं अगर उसको हम कम कर सकें, फॉर एग्ज़ाम्पल रात के टाइम पे अपना जो एसी अपना जो फ्रिज है उसको हम 4-5 घंटे ऑफ़ रखें, तो हमारा ये जो 330 यूनिट बन रहे हैं तो ये कम होंगे। और एक चीज़ और जो मैंने लगाई थी वो वॉशिंग मशीन लगाई थी, जो कि
हर दिन 1 घंटा नहीं चलती, सिर्फ वीक में 1 घंटा चलती है, तो उस हवाले से हम अपनी सेविंग जो है कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ अब आपके सामने आ चुकी कि आपकी ये चीज़ें इस्तेमाल होने पे आपकी इतना यूनिट बनना चाहिए। इस यूनिट की भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी यूनिट इस्तेमाल करने पे कितना जो है वो रेट लगा रहे हैं आपके ऊपर, आपके बिल के ऊपर। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन करने के बाद आप एक मोहतात अंदाज़े पे आ जाते हैं कि आपका यूनिट इतना बनना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, या इससे आप कम भी कर सकते हैं अपनी कंजम्पशन को कम करते हुए। तो इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तकरीबन कोई 10 रुपये यूनिट एक एवरेज यूनिट की बिहाफ पे, तो हमारे तकरीबन कोई बनते हैं 3300, और उसके ऊपर टैक्स लगता है, फ्यूल एडजस्टमेंट लगती है, तो तकरीबन कोई 5500 तक बन जाते हैं। तो ये एक वीडियो थी जो कि नॉर्मली हर किसी को नहीं पता होती कि कैसे वो कैलकुलेशन करें, किन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एक हैवी ट्यूबलाइट इस्तेमाल करें तो आपकी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, एलईडी बल्ब इस्तेमाल करेंगे, एलईडी ट्यूबलाइट इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आने लग गई होगी कि बिजली का बिल जो है आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस लिहाज से आपका जो बिजली का बिल है उसके लिए आप रेडी रहेंगे कि हाँ इतना ही बिल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की एक इंफॉर्मेशनल वीडियो, जो कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं अपने बिजली के बिल से। लोग हमारे तो बहुत कम बिल आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 300 यूनिट के ऊपर जाने की वजह से हमारा बिल बहुत ज़्यादा बन गया, वरना 300 यूनिट से कम आता है तो हमारा नॉर्मली इतना ही कोई बिल तकरीबन तकरीबन बन रहा होता है 4000 के अंदर अंदर। तो सर्दियों में बहुत कम हो जाता है क्योंकि हमारा जो पंखे हैं वो नहीं चलते। तो इस तरह से हमारी जो है कंजम्पशन जो है ऊपर नीचे जा रही होती है। लेकिन हम अब इस बात पे कंफर्म है कि हमारी इतनी चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो हमारे 330 यूनिट बनेंगे ही बनेंगे। तो ये थी हमारी एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो कि आपको बतानी थी। अगर आपकी किसी काम आती है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।